जब से इस क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तब से लगातार मार्केट में गिरावट हो रही है। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि अब जो अगला क्वार्टर होगा उसका भी रिजल्ट ख़राब आए, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में जितने प्रकार की कंपनियां हैं, जिनका भी जो बिजनेस है, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उनका प्रोडक्ट लगातार बन रहा है और लगातार सेल हो रहा है। और हर कंपनी यही चाहती है कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। इसलिए दोस्तों लगातार भारत का मार्केट तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों अब आप देखेंगे कि गिरावट हुई है, तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि मार्केट में अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं, लमसम करना चाहते हैं, तो बढ़िया मौका है और आप कर सकते हैं। एसआईपी अगर आप लगातार करते हैं तो उसमें आपको और अच्छा ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि मार्केट अप एंड डाउन होता रहता है, तो आपका रूपी कास्ट एवरेजिंग आपको होता रहता है। यानी आपको बहुत ज़्यादा घाटा या फ़ायदा नहीं होता, आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न आपको लगातार मिलता रहता। दोस्तों तो अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आपकी एसआईपी पहले से चल रही है, अभी गिरावट हुआ है तो आपके पास अगर अमाउंट है तो आप लमसम कर सकते हैं, या तो आप अपनी एसआईपी को स्टेप अप यानी एसआईपी के अमाउंट को भी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, लोगों को चाहिए कुछ नया, तो जैसे भी कोई नया इन्फो आता है तो लोग उसी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अब भाई ज़रूरी नहीं कि जो कुछ नया आ रहा है वो कुछ नया लेके आए। जो देश में कंपनियां लिस्टेड है उन्हीं में से सब लोग जोड़ घटा के कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो पहले से जो बिजनेस रन कर रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड पहले से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके पास अनुभव है, अगर आप उन्हीं में पैसा लगाएं तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहता। दोस्तों अब आप लोगों के लिए, इन्वेस्टर के लिए देखिए, लगातार सेबी म्यूचुअल फंड को सेफ एंड सिक्योर बना रहा है, जिससे किसी प्रकार की किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई भी स्कैम ना हो जाए लोगों के साथ। अब सेबी ने स्पष्ट कह दिया है एमसी के कि जो आप लोग बस नाम बदल बदल के अलग अलग प्लान लॉन्च करते रहते हैं, इससे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसमें पहली बात तो आपको क्लियर करना पड़ेगा, जो स्कीम आप लॉन्च कर रहे हैं उसमें जो चीज़ है बिल्कुल उसी से मिलता जुलता आपका नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाम कुछ और है, हो कुछ और रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा हाल ही में बहुत सारे म्यूचुअल फंड अपना नाम इसी नियम के तहत बदल रहे हैं। दूसरी बड़ा यानी जो सेबी की तरफ से क्या नियम आ गया है, साफ साफ कह दिया कि आपकी कोई भी दो स्कीम है तो ऐसा नहीं कि इस स्कीम में भी सेम ही म्यूचुअल फंड है और इस स्कीम में भी सेम ही म्यूचुअल फंड, वो सेम ही म्यूचुअल फंड मतलब सॉरी कहने में गड़बड़ हो गया, कहने का मतलब इस भी म्यूचुअल फंड में सेम ही कंपनियां हैं और इस भी म्यूचुअल फंड में सेम ही कंपनियां, बस 10-5 कंपनियों का अंतर है। तो सेबी ने स्पष्ट कह दिया है कि आप अलग अलग प्लान तो लेकर के आइए, लेकिन 50% से ज़्यादा का ओवरलैप नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि जो सेम कंपनी इस वाले आपके स्कीम में है वही सेम कंपनियां इस वाले भी स्कीम में है। तो इससे बस इन्वेस्टर से आप यानी एक्सपेंस रेशियो के नाम पे अलग अलग प्लान देकर उससे खरीदवाएंगे, लेकिन उसको कोई विशेष फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों लोगों की डिमांड ये है कि किसी भी स्कीम में 25% ज़्यादा का ओवरलैप नहीं होना चाहिए। भाई आप दो अलग अलग प्लान लेकर आ रहे हैं, लेकिन दोनों में कंपनियां वही हैं, जिसमें नया क्या है? तो बस ये बेवकूफ़ बनाना हो गया। इसी वजह से लोग अपना नाम भी बदल रहे हैं और 50% से जिनका ज़्यादा ओवरलैप भी कम कर रहे हैं। दोस्तों इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा नाम के चक्कर में म्यूचुअल फंड मत पड़िए, क्योंकि भाई देश में कंपनियां तो 3 ही प्रकार की हैं ना। बड़ी कंपनी लार्ज कैप कंपनी हो गई, बीच वाली मिड कैप हो गई, स्मॉल कैप यानी जो छोटी कंपनी है स्मॉल कैप में आ गई। अब जो टॉप 100 है वो लार्ज कैप में चली गई, बीच उसके बाद की जो टॉप 150 है स्मॉल मिड कैप में, अब बाकी की सभी कंपनियां स्मॉल कैप में। अब देश में लगभग मान लीजिए 6000 कंपनियां लिस्टेड है। अब उन कंपनियों में टॉप 100 हटा दीजिए, उसके बाद 150 मिड का हटा दीजिए, बाकी सभी स्मॉल कैप कंपनियां हैं। अब जब स्पष्ट रूप से 3 ही प्रकार की कंपनियां हैं, अब लोग इसे में वैल्यू डिस्कवरी फंड, कंट्रा फंड, ये फंड दुनिया भर के फलाना ठिकाना बना करके लोगों को प्लान बेचते हैं। तो आपके पास अगर पर्याप्त समय है तो आप स्मॉल कैप 2 लीजिए, एक मिड कैप लीजिए और एक लार्ज कैप लीजिए। स्मॉल यानी आपके पास समय कम है तो आप एक फ्लैक्सी कैप भी ऐड कर सकते हैं। अब इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? अगर आपने ढेर सारा स्मॉल कैप ले लिया तो फिर आपको फ़ायदा कुछ थोड़ी हुआ, क्योंकि आपने मान लीजिए एसबीआई का लिया है, या तो बंधन का लिया, या तो क्वांट किसी का भी आपने लिया है,
तो जब सेम सेम कंपनियां सब उसमें भी हैं तो आपको फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं। इसीलिए अगर आप 2 या 3 लेंगे, 3 तक स्मॉल कैप आपके लिए ठीक रहता है ना। जैसे बंधन का आपने ले लिया, उसके बाद में आप क्वांट का ले लिया, मोतीलाल ओसवाल का ले लिया, या तो आपने कोई भी आपने ले लिया, मैं बता नहीं रहा हूँ कि आपको ये लेना है, आप अपने हिसाब से लेंगे। तो आपने लिया है तो अलग अलग, मान लीजिए जैसे बंधन का इसने जिस जिस कंपनी में लगाया है, क्वांट ने किसी और कंपनी में लगाया है, एसबीआई ने किसी और कंपनी में, तो आपने मान लीजिए 3 को लिया है, तब ने आपको तीनों को फ़ायदा होगा, तीनों की स्ट्रेटजीज का फ़ायदा होगा, अलग अलग कंपनियों के ग्रोथ का फ़ायदा होगा। अब सेम में ही सब कंपनियों ने लगाया, आपने 3 को ले लिया, तो फर्जी में आप एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं, आप दुनिया भर का अपना लिस्ट बढ़ा लिए हैं, तो इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो वही होता है कि आपके पास समय पर्याप्त है 15 से 20 साल, तो स्मॉल कैप आपके पास 2 से 3 हो, उसके बाद एक आपके पास मिड कैप होना चाहिए, एक आपके पास लार्ज कैप होना चाहिए। समय कम है तो आप फ्लैक्सी कैप भी जोड़ सकते हैं, और समय कम है तो उसमें हाइब्रिड फंड भी जोड़ सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो चलना चाहिए। अब बात आती है किस में कितना डालें पैसा, तो स्वाभाविक सी बात है कि सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको स्मॉल कैप देगा, फिर मिड कैप, फिर लार्ज कैप, फिर ये सब देंगे, तो आपको ज़्यादातर अमाउंट अपना स्मॉल कैप में डालना चाहिए। 50 से 60% तो आपको स्मॉल कैप में डालना चाहिए। इस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। और जिन लोग को भी लगता है कि म्यूचुअल फंड में स्कैम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है, वैसे ही आपका पैसा म्यूचुअल फंड में सुरक्षित है। यहाँ तो और बड़ी ही कंपनी उसको सिक्योर करेगी, सेबी उसको यानी कंट्रोल कर रही है, तो आपके पास स्कैम होने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। वैसे भी जो आप जो पैसा देते हैं वो सरकार के 2 डिपॉजिटरी हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, उनके पास आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है। ये जो कंपनियां होती हैं जैसे इसमें ये एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, आप स्टॉक हो गया, ये बस मीडिएटर का काम करते हैं, तो इनके पास आपका पैसा नहीं होता। इनके पास जो हल्का फुल्का कैश होता भी है वो लिक्विड फंड के रूप में लोग रखते हैं, और उस पर भी सेबी की नज़र रहती है, तो यहाँ से आपको कोई भी स्कैम नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आपका अगर कोई प्रश्न है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग तो आप ज़रूर कमेंट में पूछा करिए। जिन लोग भी हमको कमेंट करते हैं, हमारे बहुत सारे जो पुराने व्यूअर्स हैं, हम उनको ज़रूर रिप्लाई करते हैं। आप लोगों का प्यारा सा कमेंट मिलता रहता है, बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार दोस्तों अभी फ़िलहाल कुछ समय से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी, मैं कुछ ज़रूरी काम से दिल्ली गया हुआ था, तो अब आ गया हूँ। फाइनली रेगुलर आपको मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बाज़ार से रिलेटेड रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो अब आप देखेंगे मार्केट गिरावट हुआ है, लगातार मार्केट रिकवर भी करना शुरू कर देगा। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बिना सोचे इन्वेस्टमेंट करिए, ये ना सोचिए कि आपके साथ स्कैम हो जाएगा। भाई आप किस फंड में पैसा डालें आपकी मर्जी है। इसके लिए मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आपको स्मॉल कैप लेना है तो स्मॉल कैप वाली लिस्ट में जाइए, 5 ईयर वाला आप चार्ट लगाइए कि 5 साल में किसने अच्छा रिटर्न दिया है, जो अच्छा रिटर्न दिया उसी का आप ले लीजिए। जो अभी अच्छा रिटर्न दिया यानी उनकी स्ट्रेटजी, उनकी रणनीति, उनका रिसर्च अच्छा था, तो आगे भी वो अच्छा ही करेंगे। सिंपल सा फंडा, इतना आप करेंगे। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए